डिमांड तो सब कैंडिडेट की यही है कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग चाहिए। हम SSC GD कैंडिडेट है 2018 के भर्ती के, तो हमें हमारा मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है सर। 12 तारीख से हम यहाँ दिल्ली में घूम रहे हैं, कोई भी सुन नहीं रहा। यहाँ वहाँ हम सब यहाँ निवेदन दे चुके, राष्ट्रपति सचिवालय, चाहे PM हो, चाहे हम अपने जो स्टेट से MP है ना सांसद, उनसे भी कांटेक्ट कर चुके। हेल्प के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा है। दिक्कत क्या आ रही है SSC GD में? देखिए सर, हम जो 2018 की भर्ती हुई थी 60,210 वैकेंसी निकली, उनमें से उन्होंने 54,000 ही फिलअप किए, 6,000 पेंडिंग में वो फिलअप की नहीं। उसके बावजूद जो अपने राज्य गृह मंत्री है नित्यानंद रॉय, इन्होंने संसद में क्लियर कर रखा है कि 1,11,000 वैकेंसी अभी भी रिक्त है पैरामिलिट्री फोर्स में। हम कैंडिडेट है 54,000 मेडिकल फील्ड जो कैंडिडेट है अभी बाहर निकले हुए मेरिट से, हम 54,000 है, तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इसके बावजूद ये अभी मार्च में न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं 84,000 की। तो बताइए अब हम किससे पूछे? तो हम SSC को रीजन तो दे रहा हूँ जी, कोई रीजन तो बता रहा हूँ? रीजन कुछ भी नहीं, पेंडिंग में सिर्फ 6,000 वैकेंसी थे सर। हम 54,000 कैंडिडेट है ऑल मेडिकल फील्ड, और ये न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं 84,000 की। तो वो निकालने से अच्छा है आप हमको ज्वाइनिंग दो ना, तो क्यों नहीं दे रहे? कितने दिन हो गए यहाँ सर हम 12 तारीख से घूम रहे हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली में भटक रहे हैं हम। जी, बंगला साहिब में हम रुके थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया गुरुद्वारों ने, उनके लिए तो हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने सहारा दिया है सर। बाकी हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। अगर हम चाहे, देखिए सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, हर कोई यहाँ अपने स्टेट से आया हुआ है। तो इससे पहले आप लोगों को मारा गया था यहाँ? जी, लाठीचार्ज हुआ है, 22 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है। हमने परमिशन के लिए घूम रहे, 12 तारीख से हमको परमिशन नहीं मिली है। तो उस दिन मिली थी सर, 22 तारीख को परमिशन मिली थी एक दिन की, वो भी 11 से 4 बजे तक की। हमने अच्छे से किया 4 बजे तक, तो उसके बाद हमको बोल दिया गया कि यहाँ पे लाठीचार्ज होगा। अब बताइए एक दिन से सरकार तक बात जाएगी? नहीं जाएगी। हमको बोलना था हम यहाँ ही रुकेंगे, हमको शांतिपूर्वक तरीके से धरना करना है, उन्होंने हमको हटा दिए, बोले लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज हुआ, एक लड़के का सर हाथ टूट गया है। कितने लड़के कि उनको चलना नहीं हो रहा है? क्या यही है इंडिया की नैतिकता? स्टूडेंट पे अगर तुम मारा गया? जी, आप लोगों को? जी, हमको मारा गया है, हमको लड़कियों को धक्का मुक्की हुई है, लड़कों को पीटा गया है। क्या यही है इंडिया की नैतिकता? अगर स्टूडेंट को यहाँ प्रोटेस्ट करना है तो करने दो, क्यों परमिशन चाहिए लड़कों को? स्टूडेंट है। सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, आपकी बात सुनेगी? देखिए हमारा कोई पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं सर, सीधी बात है। हमको सिर्फ अपना हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। हम SSC का पूरा पैरामीटर क्लियर कर चुके हैं, जो कि फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल पैरामीटर क्लियर होने के बावजूद आप हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे? वैकेंसीज है तो दो ना, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। सिर्फ इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे आ रहे हैं, इतने दिन से भटक रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, एक भी नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर? कुछ भी आत्मनिर्भर नहीं है। क्या हम पकौड़े बेचे अभी आत्मनिर्भर? इतनी अगर हम 3 साल से रनिंग, देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजाना घंटा 4-5 घंटे सर हम प्रैक्टिस करते, पढ़ाई करते 8-8 घंटे, उसके बाद आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। चाय पकौड़े बेचे हम, यही बेचे? आत्मनिर्भर बनना है ना, तो क्या यही हम सब करें? अगर सब कैंडिडेट यही करेंगे तो कौन, अगर चलिए खरीदने के लिए कोई आ गया तो भी मांग कर रहे हैं। जी सही है। देखिए अगर हमको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते तो हमें तो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, हम दे दीजिए हमें। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते तो इच्छा मृत्यु दे दीजिए। तो आप नहीं दे अपनी सकते आवाज उठा तो रहे हैं, संघर्ष कर तो रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें दबाया जा रहा है ना, पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। देखिए अगर मीडिया की बात लीजिए, मीडिया बिका हुआ है सब। नेशनल टीवी कहाँ पे है? जब किसी का बर्थडे, नेता का बर्थडे रहो तो पूरी मीडिया पहुंच जाती है। अब कहाँ है मीडिया? इतने स्टूडेंट यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है मीडिया? बताइए, क्या हम बोले मोदी मीडिया है तो बिका हुआ है? आंसर क्यों नहीं दे रहे हमको? तो क्या सरकार सही काम नहीं कर रही है? सरकार, देखिए हम सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस हमारा कहना इतना है कि हमारी बात सरकार समझे, हमको ज्वाइनिंग दे। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते तो फिर इच्छा मृत्यु हम तैयार है। मोदी जी ने कल की, उससे कितना संतुष्ट है नहीं सर, हमारी बात तो चली ही नहीं कहाँ पे। अदर बातें चली, जैसे GD की बातें तो चली ही नहीं। 2018 भर्ती की 3.5 साल तो हो गए सर, अभी डिक्लेयर हुआ 21 जनवरी को रिजल्ट, तो 54,000 ही फिलअप किए। बाकी हम कहाँ जाए? 3.5 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब गया। क्या सरकार बोलती है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो क्या यही है बेटी पढ़ाओ? क्या सरकार यही करना चाहती है अब कि ठीक है 3.5 साल गवा चुके हैं तो अब चूल्हा चौका ही करना है हमको? इसके लिए तो हमने इतने साल गवाए नहीं है सर। उसके बाद हम ओवर एज हो चुके हैं। अब ओवर एज होने के बाद हमको नेक्स्ट भर्ती में फॉर्म भी नहीं भर सकते। बताइए क्या करें? लेकिन ऐसे आंकड़े भी आते हैं कि सरकार के पास अभी नौकरियां नहीं है, इतना राजस्व नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, नौकरियां क्यों नहीं है? नित्यानंद रॉय जो है अपने गृह राज्य मंत्री, उन्होंने संसद में अभी डिक्लेयर किया है 1,11,000 वैकेंसी रिक्त है पैरामिलिट्री फोर्स। तो फिर हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? और वो बोलते हैं वैकेंसीज नहीं है। मार्च में अभी
ऐसे अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ना 11,000 करोड़ का लोन पास हो चुका है, फिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग? आप कह रहे हैं कि हम सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे, एसएससी से आपकी डिमांड है, लेकिन एसएससी तो सरकार के अंडर ही आती है ना, गृह मंत्रालय पास करेगा तो जी देखिए, हमारा जो भी मैटर है ना सीएपीएफ पैरामिलिट्री का, ये अपने गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उनके हाथों में है। अगर जी गृह मंत्री अगर वो हमारा सब ठीक है, उन्होंने अगर उनका ओपिनियन, उनका रिस्पॉन्स अगर हमको दिया, अगर ज्वाइनिंग की, तो हम सब सर कैंडिडेट लग जाएंगे। हमारी बेरोजगारी जो नाम है ना, हमारे धब्बा लगा है बेरोजगारी का, वो निकल जाएगा। मार्च में दोबारा भर्ती आ रहा है। जी मार्च में न्यू वैकेंसी निकलने वाली है। नहीं भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे सर। आपने अपनी मांगों के लिए कहाँ अप्लाई किया? सर हमने पीएमओ ऑफिस, अपने राष्ट्रपति सचिवालय में, और अब अपने सांसद जो हमारे स्टेट के एमपी है उनको भी हम दे चुके हैं, लेकिन रिस्पांस अभी तक कहाँ से नहीं आया। रिसीवर देके बस निकल जाओ, रिसीवर से बात होती है सर? नहीं होती है। बताइए कितने स्टूडेंट होंगे इस प्रकार के? सर 54,000, पूरे देश में 54,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट। कितनी सीटें खाली हैं? खाली 1,11,000 वैकेंसी खाली है। 1,11,000। 54,000 के बाद? हाँ 54,000 के बाद। आपने अपनी परीक्षा पूरी तरीके से पास कर ली सारे जो? जी पहले तो रिटर्न हुई थी, रिटर्न होने के बाद फिजिकल के बाद मेडिकल, ये जो पैरामीटर होता है ना एसएससी का, वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए हमको। सर अगर सरकार को जब इतना मेरिट बढ़ाना था एसएससी वालों को, तो उन लोगों ने फिजिकल के बाद भी मेरिट बढ़ा था, तो उस टाइम क्यों नहीं बढ़ाया? ये मेडिकल होने के बाद फिर ज्वाइनिंग के टाइम क्यों इन लोगों ने मेरिट बढ़ाया? अगर इन लोगों को बाहर ही हम लोगों को करना था, तो पीएचडी के बाद भी मेरिट बढ़ा था 2 नंबर, तो उस टाइम क्यों इन लोगों ने 10 नंबर 5 नंबर जो बढ़ाना था बढ़ा देते, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते। देखिए सर, ये कांस्टेबल है सबसे लोअर क्लास में, कांस्टेबल जीडी बोले तो सर अभी तक नहीं हुआ, 4-4 मेरिट बन चुकी है सर। ये तो कोई अपनी सेंट्रल की हाई पोस्ट तो है नहीं, यूपीएससी तो है नहीं कि 4-4 मेरिट बढ़ाएगा। इस बार 4 मेरिट लगी है, कहाँ से लाएंगे हम नंबर? मेरिट भी इतनी बड़ी है कि हम बता नहीं सकते सर। मेरिट बढ़ी है 10.5-11 नंबर से, कहाँ से लाए इतने मार्क्स? यूपी से तो 13 नंबर बढ़ी है इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यूपी से 13 नंबर मेरिट अधिक गई है, वो भी गर्ल्स की। तो क्या हम ये बोले कि भर्ती में घोटाला हो रहा है? मतलब मेहनत करने वाले हम यहाँ पे है और जो दलालों मार्फत लग गए वो आगे है, हम ऐसा बोल सकते हैं? हमको आंसर चाहिए एसएससी की तरफ से, बताइए हमको आंसर कौन देगा? क्वेश्चन एक ही है सर हमारा, और एक डिमांड भी यही है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग को परमिशन के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे सरकार सुबह से लेकर शाम तक भटका रही है, लेकिन जब वो अपने वोट के लिए जब हम लोग के गाँव जाती है तो हम लोगों से तो परमिशन नहीं मांगती। फिर क्यों उस टाइम सरकार हम लोगों से क्यों नहीं परमिशन मांगती? हमसे भी तो मांगना चाहिए कि हम तुम्हारे गांव आके वोट ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है देश में अच्छा काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, और आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं रोजगार दो सरकार। सर हमने पता है जब से एसएससी जो अपना कोरोना टाइम था ना, उस टाइम से कोरोना जैसे लगा, हम उस टाइम से लगा रहे, कंटिन्यू ट्विटर पे ट्रेंड कर चुके हैं सर हम। इतनी बार हैशटैग ये वो सब कर दिया, इतनों को टैग कर दिया, ठीक है, उसके बावजूद कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। अभी तक टैग किया सर हमने, 4 दिन पहले एक ट्रेंड हो चुका है। 4 दिन पहले ट्रेंड हुआ रोजगार दो जी, लेकिन सरकार कह रही है रोजगार तो हम दे रहे हैं। रोजगार है तो फिर हम क्यों यहाँ पे है? सवाल यही तो है, रोजगार है ना इंडिया में, तो हम क्यों यहाँ पे है? तो सरकार झूठ बोल रही है। जी हम बोल सकते हैं, झूठ बोल रही है सरकार, हमसे खेल रही है। यहाँ आके सर हम एक बताए, बेरोजगार को ना अगर प्रोटेस्ट करना है तो परमिशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे हर किसी को ना संविधान में बताया गया है, अब हक हर एक इंसान अपने खुद मतलब इंसाफ के लिए लड़ सकता है पूरी तरह से, तो फिर हमको क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार प्राइवेट सेक्टरों को ला रही है। सर हमारी मांगे सिर्फ एक है, जितनी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, उसके बाद जो सीटें बच रही है उसको न्यू वैकेंसी निकाला जाए। निजीकरण क्या राय है आपकी? जी अभी प्राइवेट ये जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट सब बोल रहे हैं, गवर्नमेंट चाहे कहा कि भी ऑल इंडिया की, सब प्राइवेट सेक्टर कर चुके हैं। अगर प्राइवेट ही करना है तो क्यों गवर्नमेंट रखा? फिर मुझे तो लगता है कुछ दिनों में सेना जो है ना वो भी प्राइवेट ही हो जाएगी। चलो इतने दिन काम कर लो, पैसे लेको निकल जाओ। क्या यही होगी इंडिया की? फिर ये नैतिकता है क्या इंडिया की? हमें ये जवाब चाहिए, हमको बस हमको जवाब चाहिए। 95 दिन से लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जी, उनकी बातें नहीं सुन रही, आपको लगता है 2-4 दिन बाद? सर हम पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, हमको पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा कुछ भी मुद्दा नहीं, बस बेरोजगारी जो हमारे नाम के पीछे धब्बा है ना आगे लगा हुआ बेरोजगारी का, वो हमको रोजगारी के में बदलना, मतलब बदलने को होना सरकार ने।